अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का जो व्लॉग है मैंने ये सब्ज़ी मंडी से स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं सुबह कर सकती थी मगर सुबह मैं भूल गई जल्दी-जल्दी में, क्योंकि जल्दी मैंने घर का काम निपटाया और काम निपटा कर मैं 10:30 बजे तक आ गई थी यहाँ मार्केट में। क्योंकि मेरे घर का जो सामान है ना, प्याज़, टमाटर वगैरह वो भी ख़त्म था और चीनी, चाय पत्ती ये जो होता है घर की और राशन वो भी ख़त्म हो चुके थे। मसाला वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म थे। तो मुझे पता था आज शनिचर है, तो शनिचर के दिन ही मैं रात सोच लिया था मैंने कि सुबह को मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि शनिचर बाज़ार भरेगा और सुबह के टाइम काफ़ी फ्रेश सब्जियां मिल जाएंगी, तो मैं बाज़ार जाऊंगी। तो बस मैं सुबह उठी, नाश्ता वगैरह सबको दिया, बच्चे घर पे ही थे। तो बड़ी बेटी मेरी घर पे रह गई थी, छोटी वाली को मैं साथ ले आई थी क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा वो उठा लेती है और थोड़ा सा मैं भी उठा लेती हूँ। तो वो मेरे साथ अक्सर आती है जो छोटी वाली है, बड़ी वाली नहीं आती, वो घर पे ही रह जाती है। तो थोड़ा-सा घर पे काम था तो उसने सोचा कि मैं रुक जाती हूँ तो झाड़ू-वाड़ू मैं दे लूँगी। बर्तन वगैरह, नाश्ता वगैरह हम कराए थे, ज़्यादा घर पे काम भी नहीं था आज, कपड़े वगैरह भी नहीं धोने थे। तो इसलिए मैं सुबह 10 बजे ही आ गई थी। तो फिर उसने झाड़ू वगैरह तो दे ली मगर मैंने जाकर फिर दोबारा सफाई करी थी, क्योंकि मुझे सामान हाथों हाथ ही रखना होता है। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ ली, टमाटर, गोभी, मटर, गाजर, जो-जो मुझे पसंद है ना वो काफ़ी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ यहाँ रखी थी जो मैंने ले ली। और ठेली पे जो आते हैं वहाँ मेरी गली के अंदर वो अच्छी सब्जियाँ नहीं रहते हैं। अगर सुबह के टाइम आते हैं तो फ्रेश मिल जाती हैं, अगर थोड़ा लेट आते हैं ना तो सब्जियाँ उनकी मुझे पसंद नहीं आती हो, ना ही वो सब्जियाँ फिर मुझे समझ में आती हैं। जब मैं मार्केट आती हूँ, सारी सब्जियों को देखती हूँ तब मुझे सब्जियाँ समझ में आती हैं कि हाँ, अब सब्जियाँ यहाँ अच्छी हैं और फ्रेश भी हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं घर से निकली, परचून वाले को मैंने पर्चा दिया कि मेरा राशन बना देना इससे, जो घर का सामान है उसे पैक कर देना, मैं इतने मार्केट करके आ रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा आगे आकर इसी गली में मैंने मसाले वाले जो अपने एक बुक कर रखे हैं जहाँ से मैं लेती हूँ सारे मसाले, वहाँ से मसाले लिए, घर के सारे मसाले लेकर फिर मैं आ गई थी बाज़ार में। थोड़ी-सी आगे यहाँ बाज़ार भरता है शनिचर बाज़ार, यहाँ से फिर मैंने सब्जियाँ वगैरह ली। अब हम लौट के आ रहे थे, तो जब भी मैं यहाँ बाज़ार आती हूँ ना, वापसी घर जाती हूँ, तो इसी दुकान से मैं केक ज़रूर लेके जाती हूँ। शाम को बच्चे चाय से आराम से केक खा लेते हैं और काफ़ी अच्छे केक फ्रेश रहते हैं। जब भी आती हूँ मुझे फ्रेश ही मिले हैं इस टाइम। तो यहाँ आज बड़े साइज़ के ख़त्म हो गए थे, तो ये छोटे साइज़ के ना मैंने 3 ले लिए थे। तो यहाँ केक लेके हम वापसी घर आ रहे थे। यहाँ मेरी बेटी को ना चॉकलेट बहुत पसंद आ रही थी कि अम्मी यहाँ से चॉकलेट दिलवा दो। मैंने कहा घर पे रखी है तो यहाँ से चॉकलेट क्यों लेनी है तुम्हें? फिर दोबारा आएँगे, नेक्स्ट टाइम दिलवा देंगे, अभी मुझे राशन के सामान के पैसे भी देने हैं और तुम्हें यहाँ चॉकलेट चाहिए तो आस-पास से वहीं से कहीं से ले लेना। नेक्स्ट टाइम आओगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवा दूँगी। तो बस मैं जैसे ही घर आई तो ये शैतान घर पे ही मौजूद थी। बस थैला देखकर मुझे चिपट गई और बस सोचने लगी मैं ऐसा क्या लेके आई हूँ जो इन्हें दूँ। तो फिर मैंने यहाँ केक भी निकाले, तो जब चाय बनाई थी तो इसे भी हमने खाने को दिए, तो ये यही थी जब तलक। तो यहाँ मैं सब्जियाँ निकाल रही थी, ये कभी टमाटर, कभी कुछ ठा-ठा के मुझे परेशान कर रही थी, सारी सब्जियाँ चेक कर रही थी। देख रही थी आंटी क्या-क्या लेके आई हैं। यहाँ टमाटर ये बहुत शौक से खाती है, जहाँ टमाटर देखती है तुरंत मुँह में घुसा लेती है, तो मैं यहाँ सब्जियाँ ही निकाल के रख रही थी। पहले क्या करा, सबसे पहले आने के बाद मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर, साफ कर कर पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दिया था। वो क्लिप भी बनाना भूल गई क्योंकि मैंने घर की सफाई भी इतनी थोड़ी-सी की थी। तो सब्जियाँ धोकर सबसे पहले मैंने खोल कर रख दिया था, क्योंकि सब्जियों पे अच्छे-बुरे हाथ, मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह लगी रहती है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, सारी सब्जियाँ लाकर ना उसी दिन अच्छे से धोकर रख देती हूँ। धनिया वगैरह भी उसी टाइम साफ करके रख देती हूँ। और आज मुझे नहीं बनाना था खाना, क्योंकि आज हमारे घर पे आ गई थी बिरयानी, तो हमने बिरयानी खाई थी, तो इसलिए आज मैंने खाने की कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि अब व्लॉग से जुड़े हैं तो हम व्लॉग भी तो डाल सकते हैं। तो बस यहाँ देखिए टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च जो भी सब्जियाँ लाई थी मैंने सभी निकाली और सबको ही धो के रखा। यहाँ तक कि मैंने आलू वगैरह भी धो के रखे हैं, मैं इसी तरीके से सब्जियाँ रखती हूँ। और जब पन्नी में लपेट कर इन्हें सुखाकर तब रखती हूँ तो ना तो ख़राब होती हैं और तकरीबन मेरी सब्जियाँ 20-20 दिन भी चल जाती हैं, क्योंकि हम जब साफ़-सुथरी करके रखें ना कोई चीज़ तो ख़राब नहीं होएगी। तो बस इसी तरीके से मैं सब्जियाँ रखती हूँ। आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी पूरी वीडियो कि मैं किस तरीके से जो घर की ये सब्जियाँ लाती हूँ उसे किस तरीके से साफ़ करके उसे सुखा कर रखती हूँ। अब देखिए फिर से मुझे परेशान करने के लिए आ गई थी और मैं इसे हटा रही हूँ तो ये सामान फेंकने के लिए इतनी परेशान कर रही थी और बोल भी रही थी, पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी। तो यहाँ सब्ज़ी चाह रही थी कि मुझे मिल जाए और मैं इसे तोड़ कर फेंकूँ या सबके ऊपर दाँत मार दूँ।
ये देखिए कैसे हँस के दिखा रही है। फिर मैंने इसे कहा अपनी बेटी से कि इसे खिलाओ और ये मुझे कुछ नहीं करने देगी। तो बस ये हिले में लगा लिया इसने। उसके बाद फिर मैंने मसाले वग़ैरह देखे और मैंने इसे कमरे में भेज दिया था, क्योंकि मसाले वग़ैरह हैं, अगर ज़रा से भी आँख में चले जाएँगे तो ये परेशान करेगी। आज मैं साबुत नमक भी ले आई थी, उनके पास मुझे दिख गया मसाले वालों के पास। मैं पहले लेने गई थी तो नमक बहुत ज़्यादा गंदा था। अब कि मुझे नमक साफ़ दिखा तो मैं ले आई। मैंने कहा इसे ही मैं पीस के रखूँगी और इसे हम बस पाउडर बनाकर रख लेंगे अच्छे से साफ़ कर कर। और ये नमक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ये नुकसान नहीं देता है। और जो टाटा वगैरह नमक होते हैं ना, ये नुकसान थोड़े देते हैं। वैसे तो मैं लाहौरी नमक लेके आती हूँ, जो सेंधा नमक होता है ना लाहौरी वाला, वो खाती हूँ। और मसालों में थोड़े गरम मसाले हैं, सारे जो बेसिक से सारे गरम मसाले, फिर हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, सोयाबीन और चाट मसाला, ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। अब हमें घर की सफाई भी करनी है आज मुझे, ये सामान तो ले आई हूँ, इसे भी रखना है। तो हम तकरीबन 10 बजे गए थे, वहाँ से साढ़े 11 बजे हम वापसी आ गए और आके पहले मैंने ये सब्जियों का काम निपटाया जो भी था। इन्हें धो के रखी, इन्हें सुखाया, फिर मैंने अपनी बेटी से कह दिया तुम इसे पन्नी में करो और तुम्हें फ्रिज में रखनी है बस। और ये छोटी वाली बेटी मेरी यहाँ मटर छील कर रख रही है। मटर इसलिए छील के रख देती हूँ कि मटर का एक भी छिक्कल अगर ख़राब हो जाता है ना, तो पूरी मटर को ख़राब कर देता है, फिर छीलने को बिल्कुल भी जी नहीं करता। तो अब मैंने सारा सब काम इतने निपटाया, मैंने अपनी बेटी से कहा तुम सारे डब्बे वगैरह निकालो, मुझे मसाले वगैरह भी पैक करने हैं। अब मैं क्या करती हूँ ना, जब सामान लाती हूँ, ग्रोसरीज़ लाती हूँ अपने घर की, जो पुरानी ग्रोसरीज़ होती है उसे पहले मैं साफ़ करके देख लेती हूँ, तो इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है या थोड़ी बहुत ही ख़राब तो नहीं हो गई है। तो फिर मैं उसके साथ सामान मिलाती हूँ, अगर वो ख़राब हो गई हो तो उसे मैं निकाल देती हूँ, फिर फ्रेश सामान डालती हूँ। तो यहाँ सारे आज अलमारी के इन्होंने जितने भी थे डब्बे वगैरह सब उतार दिए थे, मसाले वगैरह मैंने सभी साफ़ करके रखे, डब्बे भी साफ़ किए। और दोपहर का खाना हमने खा लिया था, बर्तन वगैरह अभी नहीं धोए हैं क्योंकि मुझे पूरा किचन ही साफ़ करना था। मैंने कहा छोड़ दो मैं खुद कर लूँगी। बस ये वीडियो मेरी बेटी बना रही थी जो मैं कर रही थी। तो यहाँ मैं देखिए राई वगैरह भी साफ़ करके रख रही हूँ, देख रही हूँ इसके अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं जो मसाले और भी लाई हूँ ना मसालों के साथ डालने हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, मेरी आदत है ये कि पुराना सामान ज़रूर चेक करती हूँ जब नया सामान लाती हूँ तो मैं। तो यहाँ सारा ही सामान मैं घर का लेके आई थी और इसीलिए सारा ही सामान मैंने निकाल रखा था। इसी वजह से आज मैंने खाने की भी कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे इसी में तकरीबन 3:30 बज गए थे और फिर मैंने डबिंग भी करनी थी। तो बस ये मैंने घर का जल्दी-जल्दी काम निपटाया, फिर नहाना भी था। तो तकरीबन 3:30 बजे मैं नहाई, कज़ा नमाज़ मैंने पढ़ी, फिर मैंने असर की अज़ान हो गई थी तो असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो बस हम आज यही सारा काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या आप भी इसी तरीके से महीने की सफाई करते हैं? मेरी तो आदत है 15 दिन में या 20 दिन में किचन की सफाई मुझे करनी है और 1 महीने में या 1.5 महीने में मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। घर का कोना-कोना साफ़ कर देती हूँ, घर की थोड़ी-सी सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ। आपको नज़र आता रहेगा मेरे व्लॉग में, कुछ ना कुछ मेरे घर में आपको चेंज ज़रूर नज़र आएगा। तो वो मैं आपको साथ जब जुड़ी हूँ तो सब कुछ दिखाती भी रहूँगी। तो यहाँ ये मेरी बेटी सारे सामान की वीडियो बनाने बैठ गई थी छोटी वाली। तो ये देखिए एक-एक करके सारा सामान दिखा रही है। बच्चे के लिए मैं पास्ता वगैरह भी ले आती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार ये स्कूल भी ले जाती हैं, क्योंकि जो इनकी सहेली वगैरह है ना, उन्हें बहुत पसंद आते हैं पास्ता वगैरह मेरे हाथ के। उन्हें पैटीज़ वगैरह बहुत पसंद आती हैं और सैंडविच ले जाती हूँ, वो भी बहुत पसंद आते हैं। तो ये बच्चों के लिए ला के रख देती हूँ ताकि हफ्ते में ले जाएँ और सब जाके एक साथ सहेली वगैरह खाकर एंजॉय कर सकें। तो देखिए कितना मेसी पड़ा है सारा मेरा किचन, इतना गंदा हो रहा था। जब साफ़ हो जाएगा तब दिखाती हूँ आपको। तो इसका हम पहले काम निपटा लेते हैं। अब देखिए ये वही किचन है मेरा जो इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, जिसे आज मैंने पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर दी है, किचन को भी धोया है साफ़ करके। तो अब देखिए सारा सामान मैंने सेट करके रख दिया है, माशाल्लाह मेरा किचन इसी तरीके से रहता है। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस तरीके से घर को साफ़ रखते हैं तो बीमारी भी दूर रहती हैं और घर में जो है नेगेटिविटी नहीं आती है, घर में बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील होता है। और घर में जब सफाई रहती है तो सबका माइंड भी फ्रेश रहता है, घर में थोड़ी-सी खुशहाली रहती है। मेरा मानना यही है, जब मैं अपने घर को साफ-सुथरा रखती हूँ ना, तो मेरा भी जो माइंड है ना वो थोड़ा-सा फ्रेश रहता है और घर भी साफ-सुथरा मुझे नज़र आता है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो घर ज़्यादा मेसी हो रहा था। इसी वजह से आज थोड़ी तबीयत ठीक थी तो मैंने घर की सफाई कर डाली, किचन वगैरह को भी साफ कर दिया। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबा लें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मेरी रेसिपी की वीडियो वहाँ पर भी देख सकते हैं।
मेरा व्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।